तुम्हें पसंद नहीं तो हटा दूं? नहीं हटाना। हीटर ऑन कर दिया। ब्रेकफास्ट में क्या लोगी तुम? तुम्हारे बोलते ही रेडी कर दूंगा। जो जी चाहे। अच्छा। और ये पहाड़ी इलाका मुझे बहुत पसंद है। और फिर मेरा एक कैमरा। 1940 में एक फॉरेनर ने जाते समय इस बंगले को और यहाँ के आसपास की जगहों को मेरी ग्रैंड मदर को प्रेजेंट किया था। मेरी मम्मी एंग्लो इंडियन थी, वो एक क्रॉस ब्रीड थी। उसका पैसा देख के डैडी ने मम्मी से शादी कर ली थी। डैडी ने बड़े आराम से अपना जीवन बिताया। एनीवे, लवली प्लेस। तुम्हारी जैसी खूबसूरत हसीना के लिए ये बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ जीने का इंस्पिरेशन मिलता है। इन सब सौंदर्य का मजा पाने के लिए भाग्य की जरूरत भी है, और ये सब पहले मैं खो चुकी हूँ। सुनती हूँ मन से नहीं, फिर भी बोलती हूँ। इस बंगले से कहीं जाने के लिए मुझे मत कहना। यहाँ आने से तुम झिझक रही थी, पर इस जगह के बारे में बताया तभी तुम मूड में आई। मेरे जीवन भर की हंसी खुशियों का सांस यहीं डूबा है। नहीं जेम्स, यहाँ के लोगों से फेस करने की हिम्मत नहीं। डोंट बी सिली, कम ऑन। कल के गुजरे हुए दुखों को आज से मिलाकर इन हसीन लम्हों को बर्बाद ना करो। एंजॉय इट। चलो, उमर खयाम की रुबाइयों से दिल बहलाए हम। चलो चलो स्वीटी, चलो। थॉमस चाचा। आया बेटी। जरा घूम फिर के आती हूँ। अगर कोई फोन आया तो ना उठाना। हाँ। अगर उठा तो मैं यही हूँ, बताना नहीं। ब्रेकफास्ट करके जाओ बेटी। अभी नहीं, आने पर खा लूंगी। कब किसका भाग्य जाग उठे ये कोई भी बता नहीं सकता। जला मत करो, अच्छे मन की है। ये बड़ा बंगला, कार, सब कुछ मिल गया उसको। यीशु मसीह की दया दृष्टि भी उसके ऊपर है।
नहीं बेटी, हौसला रखो बेटी, एक न एक दिन सबको जाना पड़ता है, अल्लाह को यही मंजूर है। मैं सुबह ही आया। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारे कारण ही मेरे पिताजी मरे। अनुराधा, तुम? गुजरी बातों को एक ख्वाब समझकर भूल जाओ, अब भी समय है। नए ढंग से जीवन शुरू करो बेटी। आत्मा को मार नहीं सकती मास्टर जी। मनुष्य में छुपे हिंसक क्रूर जानवरों को देख लिया मैंने। पवित्र हूं मैं ऐसा कहकर अपने आप को धोखा देने की भावना मुझ में नहीं। यहाँ का व्यापार कैसा चल रहा है? मैं 50% का मालिक हूँ, ऐसा समझने में बहुत देर लगी मजदूरों को। That's all the reason। और ये हड़ताल, ये यूनियन नेताओं की चाल है। Now everything is under control। सब ठीक है। हड़ताल खत्म हो गई, यही बड़ी बात है। अरे परिचय कराना भूल ही गया, ये अनुराधा, मेरे दोस्त की बेटी। ये है ब्रिजभूषण। अनुराधा, क्या पढ़ना तुमने जारी रखा है या छोड़ दिया? कभी कभी जब मौका मिलता है। ब्रिजभूषण बहुत अच्छा रीडर है, बहुत अच्छी किताबें जमा कर रखी हैं। सुनो ब्रिजभूषण, अनुराधा काफी समय तक शहर में रही, इसे गांव के सुख दुख को समझने में बहुत देर लगेगी। क्यों मास्टर जी, मैनेजमेंट से कोई रिप्लाई आया क्या? नहीं। हाँ, ये साल तो मैं रिटायर हो गया, कुछ और समय यही रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मैनेजमेंट को लेटर लिखा है, पर जवाब अपने ही हक में आएगा ऐसी कोई आशा नहीं है, दूसरी जगह भी नहीं है, पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। डैडी, आज्ञा दीजिए। बेबी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, खिलाने का वादा किया है, अब चलूं। बाय अंकल, बाय आंटी। ब्रिजभूषण एक घमंडी आदमी है, कुछ ही दिन पहले पत्नी से अलग हुआ है, दोनों में पड़ती नहीं थी। प्रभु किसी किसी को तुरंत ही दंड देता है, ब्रिजभूषण को भी वही दंड मिला है। मेरी रानी बेटी मंदिर से आ रही है क्या? आज बाबू चाचा काम पे नहीं गए? नहीं बेटी,
आज छुट्टी है, शहर के कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल गया। क्या क्या ये सच है? पढ़कर तुम बड़ी मेम साहब बन जाओगी, फिर इस गरीब चाचा को भूलना नहीं बेटी। नहीं बाबू चाचा। अरे विमल, तुम आ गए। हर रोज दिन भर तुम यहाँ भटकते रहते थे। जब मैं बीमार पड़ा तो तुम इधर का रास्ता ही भूल गए। नहीं मास्टर जी मुझे गलत मत समझिए। आजकल तेरा चंचलपन कहाँ गायब हो गया? क्या बात हुई? आजकल काम के लिए परेशान हूँ। माँ तो बीमार पड़ी है, उनकी दवाइयाँ, फिर डॉक्टर की फीस, दोनों समय तो क्या एक समय भी चूल्हा नहीं जलता। उस मंदिर से और ट्यूटोरियल से जो पैसा मिलता है उससे पूरा नहीं पड़ता। इसके अलावा बहनों की शादी भी करनी है। एक नहीं पूरे 5। लड़के वाले खूब दहेज मांगते हैं, वो मैं कहाँ से लाऊं मास्टर जी? ग्रह शांति कराओ बेटा। क्या कराऊं मैं? देवी प्रतिमा के सामने पूजा पाठ करते समय भी आंखों के सामने दिखता है तो टूटा फूटा अपना एक झोपड़ा। दिन गिन गिन के जीने वाली मेरी माँ, मंदिर से मिलने वाले प्रसाद की लालसा में बैठी मेरी बहनें। सच मास्टर जी, मन को जरा भी चैन नहीं। सोचता हूं कहीं दूर भाग जाऊं मैं। बेटे, झूठी आशाओं को मन से भगाकर सब्र से जीना सीखो। जीने के लिए कठिनाइयों से मुकाबला करना पड़ता ही है। काम मिले मेहनत करो। मेहनत तो करता हूं मैं। एमए पास किया, जर्नलिज्म भी पढ़ी, सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। पर जब कोई भी काम मिलने का मौका आता है तब अलग अलग अफसर लोग अजीब अजीब फरमाइश करते हैं, जो कि आपसे खुल के बताते हुए शर्म आती है। चाय पियो। मास्टर जी, आपने क्यों बुलाया मुझे? हाँ, कॉलेज से मेरी बेटी के एडमिशन कार्ड आया है। आखिरी चांस है, दाखिला हो जाएगा। चलता तो मैं भी, लेकिन बस के सफर से बदन टूट जाता है। क्यों, कोई एतराज है? नहीं, कोई एतराज नहीं मास्टर जी। शहर जाने पर मेरा भी कुछ लोगों से मिलना हो जाएगा। मास्टर जी, क्या बात है बेटी, भागी भागी आ रही हो? मैंने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था ना बाबूजी का मन बदलने के लिए। बाबूजी मुझे पढ़ाने के लिए मान गए। इतनी दूर यात्रा करना मास्टर जी से हो सकेगा? पिताजी ने एक स्टूडेंट के बारे में बताया था ना, बिमल राज, वो श्यामराज का बेटा। उसे मेरे साथ भेजने के लिए कहा है। इस मास्टर का आशीर्वाद सदा तुम पर है। पढ़ने में मन लगाओ, तरक्की करो। अब 5 बजे ही दूसरी बस मिलेगी। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं 1-2 आदमियों से मिल लूं। अपने काम के लिए मिलना है। तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी? आओ ना।
मैं विमल राज हूँ। हाँ, यस यस, करण सिंह ने बताया था मुझको। आओ। चलो। ये अनुराधा है, ये यहाँ के कॉलेज में एडमिशन लेने आई है। 5 बजे की बस है। इस बीच अपनी नौकरी के सिलसिले में कुछ लोगों से मिलना चाहता हूँ। बैठो बैठो। नाम क्या बताया? विमल राज। एमए तक पढ़ा हूँ, जर्नलिस्ट की डिग्री पा चुका हूँ। नौकरी की तलाश है। सर, आप चाहें तो मेरे परिवार को बचा सकते हैं। तुम परेशान न हो, मैं संभाल लूंगा। बस 5:30 बजे की है ना? रश होगा। रिजर्वेशन नहीं करवाया क्या? नहीं सर, जगह नहीं मिली तो दिक्कत होगी। मैं बस स्टैंड होके आता हूँ। अनुराधा, तुम बैठो, बाहर गर्मी है। डरने की बात नहीं है, साहब है ना। एक्सक्यूज मी। रूम सर्विस प्लीज। पियो। अनुराधा, तुम बड़ी नर्वस हो रही हो। आजकल की लड़कियों में खूब हिम्मत होनी चाहिए। हैव इट। इंपोर्टेड कोला है, ये सेहत के लिए फायदेमंद है। कम ऑन। क्या बात है, बहुत डल हो गई हो? सिर चकरा रहा है मेरा। सफर की थकावट है, तुम चाहो तो सो जाओ। जी नहीं, परवाह नहीं। कम ऑन, रिलैक्स। आई विल हेल्प यू मैडम। कम।
में लाने वाले तुम हो। तुम्हारे कारनामे अखबारों में छपने चाहिए। बहुत खूब, क्या दिमाग लगाया तुमने। अनुराधा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन विमल राज, अब मुझे किसी पिन की जरूरत नहीं है। मैडम के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बिजनेस की बात होगी तो कहूंगी। विजिटिंग कार्ड है? मैंने बहुतों को उल्लू बनाया, पर तुम्हारे मामले में तड़प कर रह गया मैं। कई बार तुमसे मिलना चाहा, लेकिन खोज नहीं पा रहा था तुम्हें। कल ही पता मिला मुझे। जो बोलता हूं भगवान के लिए सुन लो। अगर तुमने इनकार किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। जानते हुए भी इस धंधे को क्यों स्वीकार किया? मेरे नारी तत्वों को लुटाकर राह बता रहे हो। वाह मर्द, मेरे सामने ही ऐसा बोल रहे हो। तेरे कारण ही पिताजी ने जान दे दी। मुझे गांव से भागना पड़ा। एक भोली भाली लड़की को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उसके जीवन से खेलकर अब आए हो उपदेश देने। मैं तुझे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाग जा यहाँ से। तुमसे कोई न्याय नहीं चाहिए, माफी मांगने भी नहीं आया। पाप जो मैंने किया उसके लिए मैं हर प्रायश्चित करूंगा, तभी मन को शांति मिलेगी। अनुराधा, मुझ पे विश्वास करो। मेरे साथ आके इस नरक लोक से बाहर निकलो। खूब विचार करके ही तुम्हें जीवन साथी माना है मैंने। जीवन साथी? गंगा में नहा के, उपवास मंत्र जाप करके, मंदिर से मिला प्रसाद खा के ढोंगियों की तरह जीने वाले तेरे साथ मैं जीवन बांध के मरते दम तक रोऊंगी। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है। मेरे साथ तूने फरेब किया। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला तू ही है। मेरे इस बर्बाद जीवन को देखकर पागल होते हो तो ये बहुत खुशी की बात होगी मेरे लिए। अनुराधा, तुम मेरी बात समझो। कभी नहीं, नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो धक्के देकर बाहर निकलवाऊंगी। भाग जा मेरे सामने से। 12 बज गए। 12 बज गए। खाना लाऊं? क्यों आई यहाँ? पसंद नहीं शहर का जीवन? कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा वक्त आता है कि वो अपने आप को छुपाकर भागना चाहता है। आई वॉन्टेड ए चेंज सो बैडली। जेम्स के मरने के बाद मैं यहाँ पे आई। कुछ दिन यहाँ रहने का मेरा इरादा है। मुझे भी पसंद नहीं नगर का जीवन, बड़ा व्यस्त होता है ना। शहर से ज्यादा गांव का जीवन शांत होता है। मिस्टर ब्रिजभूषण साहित्य में काफी दिलचस्पी रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, परेशानी से बचने के लिए। एक राज बताऊं? कुछ भी नहीं आता। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में जरूर जानना चाहता हूँ। तुम्हारी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए मेरे पास कोई कहानी नहीं है। मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां इस शहर में रह रही हैं। बातों बातों में हम एक दूसरे से परिचित हो गए। On every street in this country, there is nobody who dreams of being somebody. हर रोज दौड़ते हैं क्या? I am an early bird. सेहत के लिए बहुत जरूरी है ना। और फिर सुबह की ताजी हवा जान डाल देती है मन में। अरे हाँ, बहुत देर हो गई, मैं चलूं। ओके, सी यू।
मुझे एक मॉडल की बड़ी जरूरत थी, तब अरुण ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया। मैं तुम्हें देखकर हैरान हुआ। तुम्हारी सुंदरता में खास चीज है, किसी कवि की कल्पना जैसी। जब उसने तुम्हारे बारे में बताया तो मेरे मन को बहुत धक्का लगा कि तुम एक पेशे वाली हो। मुझे उसकी बात पे जरा भी यकीन नहीं हुआ। फिर जब तुमसे परिचय हुआ पता चला वो सही था। तुम हसीन हो। हम कुछ रोज इसी स्टेट के बंगले में रहेंगे। आओ। क्या बात है थॉमसन, हैं? कुछ बदले नजर आ रहे हो तुम। ये ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, गठिए का रोग है मुझे। उम्र हो गई जन साहब, पी लिया थोड़ा। झूठ मत बोलो थॉमस। थॉमस तो भी एवरग्रीन है। फिर सदा के लिए जवान बने रहने का रास्ता मैं तुम्हें बता दूंगा। बताऊं? हाँ, किसी को रख लो। रख लो। अच्छा मजाक करते हो जेम्स। जैसे लोग अपनी कार में स्टेपनी रखते हैं ना, वैसे ही तुम भी रख लो। एक सुंदर सी औरत रख लो। उसके पास आने जाने का सारा खर्चा है मैं दे दिया करूंगा। फिर तुम्हारी बीमारी तुरंत भाग जाएगी। आपकी बातों से मुझे शर्म आती है। ये हंसी मुझे भेद भरी लगती है थॉमस। मजाक छोड़िए, सामान उठाता हूँ। थॉमस इस स्टेट का कार्य करता था। ये एक ब्रिटिश जमाने का पुराना सर्वेंट है, एक भोला इंसान है। आओ। क्या सोच रही हो? किसी कल्पना में डूबी हुई हो क्या? यहाँ आकर इन हसीन वादियों को देख मेरा मन बहल गया। एक और पैक दूं? नहीं, पहले ही पी चुका हूँ। पिला के सुलाने की तुम बिल्कुल कोशिश मत करो। तुम्हारे मन की बात को मैं समझता हूँ। ऐसे ठंडी में 2 पैग लेने से मूड बना रहता है। कुछ पूछूं? इतनी कम उम्र में तुम्हें क्या कुछ नहीं सहना पड़ा, मुझे बताओ। बताओ जरा अपनी कहानी बताओ मुझे। क्या बताऊं मैं? जो खुशी देख रहे हो वो मन में नहीं है। मैं सोचती हूं तो बचपन की बातें नाचने लगती हैं आंखों के सामने। पवित्र फूलों जैसा मेरा जीवन, फूलों की खुशबू और मुस्कान की तरह सदा खिला रहता था मेरा मन। पढ़कर टीचर बनने का सपना था मेरा, लेकिन वक्त के एक फरेब ने सब बर्बाद कर दिया। डाल से टूटी हुई पत्ती की तरह गिर गई। वक्त इधर उधर मुझे उड़ाता रहा। कुछ भी हो, यू आर लकी। बचपन तो देखा तुमने, मैंने अपना बचपन नहीं देखा। मेरे डैडी मम्मी, उनके जीवन को याद करके जीता हूं मैं। विवाह के 3 बरस तक एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ मेरी मां को। दुनिया वाले तरह तरह की बातें करने लगे थे। तभी मैं पैदा हुआ। मेरे लिए एक आया रखी गई, उसी ने सब कुछ पढ़ाया मुझे, उसी ने दुनिया दिखाई। आई एम सॉरी। बातों ही बातों में
हम कहां से कहां पहुंच गए। कभी कभी मन की बात किसी से कहने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। थॉमस जी, खाने को क्या है? चिकन रेडी है, चपाती बन रही है। चपाती अभी हो जाएगी। अभी हो जाएगा ना? है? थॉमस की चपाती। तुम्हारी हंसी का मतलब अब मैं बिल्कुल समझ गया। लगे रहो, लगे रहो। तुम्हें याद है जब हम पैराडाइज में मिले थे, हमें जीटी ने मिलवाया था। जीटी वो खतरनाक आदमी है। जीटी की नजर तुम पर लगी हुई है। सच पूछो तो उसका कत्ल करने के लिए ही ये जगह खरीदी है। दीवानी हो गए हो? हाँ, तेरा ही दीवाना हो गया हूं मैं। अब मुझे तुम्हारी जैसी साथी की बहुत जरूरत है। किस लिए? इसलिए कि अब तन्हाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। फिर क्या? हमेशा मेरे साथ रहना नहीं। क्या है? कल की बात बताऊं? जब तुम बाहों में आती हो तो मुझे क्या एहसास होता है जानती हो? जैसे तुम पत्नी हो मेरी। ऐसा किसी से नहीं हुआ था। अगर तुम पूछोगी तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, तो इतना ही कहूंगा कि दूसरों के पास तेरा जाना मुझे कतई पसंद नहीं है। जीटी और उसकी पार्टी। बाहर रहो, यही रहो। कुछ भी समझा करो, मैं भेज दूंगा यहाँ से। गुड मॉर्निंग। बिना खबर की आगे सुबह सुबह इंसान की इज्जत का ख्याल न करने वाले हो तुम लोग। क्यों रे? मेरे सामने रहकर ऐसी बातें कह रहा है? वो भी मेरे सामने। फिर यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। पहाड़ चढ़ने की थकावट भगाने की जगह है ये। शाम को फूट जाएंगे हम सब। खैर छोड़ो, मर गया भूख से। थॉमसन कहाँ है? थॉमसन! थॉमसन, कुछ खाने को है? स्पेशल वेजिटेबल बिरयानी है। वेजिटेबल बिरयानी तुम ही खाओ। ये इंसानों के खाने की चीज है क्या? फ्रेंड्स, लुक! खतरनाक मुर्गा हूं मैं। थॉमसन, ये पकवान जानते हो? नहीं। ये है मुर्गे मुसल्लम। Friends, look.
प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे ये भी कोई इंसानियत है? जस्ट फॉर फन यार। दोस्त, ये तो तेरा घर है, अपनी कंपनी को तो बुलाओ, अपने दोस्तों से मिलाओ। कैसी कंपनी? यहाँ मैं अकेला आया हूँ। अरे यार, इस जीटी से झूठ। घर से भाग कर आई तेरी माँ को जानता हूँ। तेरी माँ ने जिन जिन लोगों को बेवकूफ बना के कमाया है, ये मुझसे छुपा नहीं है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। रुक जाओ जीटी, रुक जाओ। मिस अनुराधा मेहता। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये सुंदरी? सिलेक्शन बढ़िया है। आज मान गए दोस्त? ना जाने हम कितनों को आपस में बांट चुके हैं। शराब के समंदर के सामने मैं प्यासा नहीं रह सकता डियर। बोलो, हम कब मिलेंगे मिस मेहता से? हाथ हटाओ, नहीं तो जिंदा जला दूंगा। चुप बे। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता, उसका हाथ कट चुका होता। तुम मेरे दोस्त हो, माफ करता हूं, पर याद रखो, इस जीटी की नजर जिस पर पड़ी वो कभी बची नहीं। सी यू। चलो फ्रेंड्स। कोई बात नहीं, टेक इट इजी। नो, आई जस्ट कांट टेक एनीथिंग इजी। तुम में शक्ति बहुत है। उस औरत की हिम्मत देखी तुमने? वो भली और शरीफ औरत है। ऐसी औरत का स्नेह हर किसी को हमेशा नहीं मिलता। क्यों? उसने जो भी मांगा मैंने दिया। तुम्हें भी प्रमोशन दूंगा, एक छोटा सा प्रमोशन। जेम्स का मॉडल हो तुम, इसका प्यार हो तुम, जेम्स की ही बनकर रहना। कितने दिन हो गए? 2 बरस। मेरा जन्म यहीं पर हुआ है। मेरे पिताजी एक प्लांटर थे। अचानक एक दिन उनके मन में आया कि लैंड में इन्वेस्ट करना बेवकूफी है। उसमें उनको नुकसान नहीं था। जीवन में फायदे नुकसान की चिंता भी नहीं थी उन्हें, और उन्होंने कभी हारना भी नहीं सीखा था। लेकिन उन्हें मेरे ऊपर विश्वास था। उनका सपना था कि मैं यहाँ रहकर उनके इस कारोबार को बढ़ाऊं। लेकिन उनका सोचना गलत निकला। पिताजी के मरने के बाद मैं यहाँ आया और अपने को एस्टेब्लिश करने के लिए ये स्टेट लिया, पर सब बेकार गया। मैं इस व्यापार के लायक नहीं हूँ। बिजनेस के ट्रेंड से दूर रहे, इसलिए तुम्हारा बिजनेस खत्म हो गया। जो कुछ पूछ रही हूँ उसका पुराना मानना। आप किस में इंटरेस्टेड हो? फौरन नहीं बता सकता, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं। मैं बताऊं आंटी, पिताजी को पीकर सोना बहुत पसंद है। तुम्हें
पिताजी से या मम्मी से प्यार है? देते में डैडी से, नहीं से में मम्मी से। मैं माँ के साथ नहीं रह सकती। माँ नाना जी के यहाँ रहती है। पिताजी नाना जी के यहाँ फोन भी नहीं करते। तुम अच्छी लड़की हो ना, अच्छी लड़की माँ से दूर नहीं रहती। मैं आऊंगी। तुम जरूर आओगे आंटी? पिताजी बोलते हैं तुम नहीं आओगी। डैडी झूठ बोलते हैं, वो भी बेटी से। मैं आऊंगी जरूर। प्रॉमिस आंटी? प्रॉमिस। ठीक से बैठो बेटी। हम दोनों बाहर जा रहे हैं, देर हो तो खाना खा के सो जाना। ओहो, मेरे घर से चिट्ठी आई है। मेरा वहाँ हर हाल में पहुँचना ही होगा। कुलजीत फिर से लड़ने पर आमादा हो गया है। काफी दिन लगेंगे? नहीं, 2-3 दिन में आ जाऊंगा मैं। तुम्हारा राजगोपाल इंस्पेक्टर से फ्रेंडशिप है ना, उसको जरा बोल दो, मैं उससे मिल लूंगा। इंस्पेक्टर के बोलने से उसके गुंडे ठीक हो जाएंगे। सुबह मैं उससे बात करूंगा। हाँ। वल्लभ भाई पहली बस से चले जाओ। हाँ। थॉमस चाचा, आया बेटी। कुछ कोल्ड ड्रिंक लाओ। अभी कुछ नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं, बेबी पहली बार आई है, बेबी को पसंद है ना आइसक्रीम, आंटी ने बना के रखी है। चलो बेटी। आओ बेटी, आइसक्रीम ही नहीं, मैं तुम्हें अच्छी कहानी सुनाऊंगा। शेर की, हाथी की, बाघ बैठो की। ना। तुम डरना नहीं बेटी। आओ बेटी, हाँ इधर यहाँ बैठो। जेनी, आइसक्रीम लाओ। बेटी का नाम क्या है? पिंकी। कुछ भी हो, उससे क्या, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। कुछ कुछ मास्टर जी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। अकेलेपन में खुद को बर्बाद, समझौते की कोशिश करो। सबका विचार है पत्नी को भूलकर मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ये सच नहीं, ये तो भाग्य की बात है। बेटी के बारे में सोचता हूँ तब तब उसकी याद आती है। मुझको स्वार्थी कह के वो अलग हो गई मुझसे, और अब वो कंप्रोमाइज के लिए मेरी राह देख रही है, और मुझे मेरा स्वाभिमान रोकता है। आई एम सॉरी, बीती बातें पूछ के मैंने मूड बिगाड़ दिया। इट्स ऑल राइट। कैन आई स्मोक? श्योर। गलत धारणा मत बनाओ, जज बन के सुनो। क्लब सिनेमा में डूबे रहने वाली मेरी सास, सुख शांति से नफरत करने वाला ससुर, बचपन से जिद में अड़ी पत्नी। मुझे कुछ भी करना है तो ससुर से पूछ कर ही करना होगा। इस सब का कारण है मेरे पिताजी। चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए था, पिताजी के कारोबार को संभालने के लिए सीए रखा, और उसकी बेटी से मेरा विवाह कर दिया। मेरा विवाह ये डैडी की बिजनेस टैक्टिस थी। कंपनी के शेयर संभालने के लिए जरूरत थी, इसलिए सारा बिजनेस ससुर के हाथ में। ट्रस्ट भी खत्म हो गए, मेरे सारे सपने। मैं समझती हूँ आपके सारे प्रॉब्लम्स। समझ नहीं सकी, समझते हुए भी ना समझ बनने वाली औरत ही भली होती है। उसके बिना एक बार आई एम सॉरी, लेट्स ड्रॉप इट राइट हियर। खाना खाने का समय हो गया, आइए। पिंकी कहाँ है चाचा? पिंकी खाना खा के मेरी कहानी सुनते सुनते सो गई। सोने दो। हमें खाना दे के आप उसके पास ही सो जाइए, उसके लिए नई जगह है ना। जी। पिंकी को यहीं सोने दो, कल मैं पहुंचा दूंगी। उसकी जरूरत नहीं, तकलीफ होगी। उसको जगाने से क्या, वो तो कार में भी सोती रहेगी। अपना ही घर समझिए मिस्टर ब्रिजभूषण। नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि मिस्टर कह के बुलाओ मत मुझको। मेरा पूरा नाम
ब्रजभूषण मिश्रा है। कुछ लोग बीबी कह के बुलाते हैं, और कोई मिश्रा भी, और कुछ लोग ब्रिज कहते हैं। सच पूछो तो कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मुझे पसंद है, चाहे जो बुलाओ। तुम्हें मैं एक पुराने नाम से बुलाऊं? ब्रिजू। बिरजू? क्या ये नाम पसंद नहीं? बिरजू, ये तो बचपन का नाम है मेरा। मेरी माँ यही कह के हमेशा बुलाती थी मुझे। माँ के मरने के बाद किसी ने इस नाम से नहीं बुलाया मुझे। धीरे धीरे मैं भूल गया था इसे। बिरजू, आई लाइक इट। ऐसा लगा हमारी पहचान के बहुत साल बीत गए। एनीवे, थैंक्स टू अवर मास्टर जी, कम से कम एक दोस्त दे गए। सच पूछो, मुझे एक दोस्त की कमी थी। गुड फ्रेंडशिप। जो कुछ हुआ उसे हमेशा के लिए भुलाकर खुश रहना सीखो, जैसे बच्चे नई खिलौने को देकर खुश होते हैं। तुम्हें याद होगा वो पुराना देवी का मंदिर? उस मंदिर से रोज हमें जो प्रसाद मिलता था वो तुम खुद खा जाते थे, मेरे हिस्से का भी खा जाते थे। अच्छे गायक थे, छोटी छोटी कहानियां भी सुनाते थे। सब बर्बाद हो गया। मयूर पंख लगा के नाचते थे हम। वक्त ने हमारे सीने में कई नई नई कहानियां बसा दी। अन्नू? वही ब्रिजू की अनु। बचपन की अनु आज की अनुराधा है। महालक्ष्मी जैसी सुंदर लड़की पति के बिना अपना जीवन गुजार रही है। भल्ला भाई, वो अब तक क्यों नाराज है मुझसे? तू समझाते क्यों नहीं हो उन्हें? जल्दी कर, नहीं तो तेरे डैडी बहुत नाराज होंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं। मिसेस बत्रा ने रिक्वेस्ट किया है तुम्हें लाने के लिए। लोगों की बातों का और उनकी भेद भरी निगाहों का सामना नहीं कर सकती। मैं नहीं आऊंगी। कम ऑन। वीना कहाँ है? सो गई लगती है।
थोड़े दिन से देख रहा हूँ, वीणा खुश नजर नहीं आती। मिस्टर देसाई का दूसरा लड़का महेश को देखा है ना? बहुत ही समझदार और शरीफ लड़का है। क्यों ना हम वीणा को उससे शादी के लिए राजी करें? मैं अच्छी तरह जानती हूँ महेश के दिल में वीणा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तुम्हारी बातों से लगता है जैसे मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। वीणा की दूसरी शादी के लिए तलाक लेना जरूरी है। तलाक के लिए वीणा राजी ना हुई तो कल ही एडवोकेट से बात करो, वीणा को मैं राजी कर लूंगी। बेटी, तुम्हारी उदासी में डूबी जिंदगी देखकर मैं कब तक अपने आप को काबू में रखूं? ब्रजभूषण जैसे घमंडी के इंतजार में अपनी जिंदगी बर्बाद न कर। मेरी बात सुनो बेटी, हमने तेरी शादी महेश से तय कर दी है। बेहतर होगा मेरी बात मान के तलाकनामे पर दस्तखत कर दो बेटी। इसी में सबकी भलाई है, मान जाओ बेटी। अपने लिए न सही, पिंकी के लिए तो सह लो। वो और उसका अक्कड़पन। नहीं भल्ला भाई नहीं, उसे थोड़े दिन और रहने दो। हेलो। हेलो, अनुराधा नहीं? मालकिन नहीं है, चर्च जा चुकी है। आए तो कहना बिरजू ने बुलाया है। जी अच्छा। मैंने बताया था ना तुम्हें अपने बचपन की गाय के बारे में। आज उसकी डेथ एनिवर्सरी है। उसकी इस मजार पर दिया जलाने मेरे सिवा कोई नहीं आता, लेकिन हर साल मैं इसको याद करता हूं। यहां जो भी आए उनके लिए सब कुछ किया मैंने। हाँ, मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूं, चलो। जीवन में पहली और आखिरी बार मैंने छोटी सी जमीन खरीदी है। सिर्फ 6 फुट की जरूरत होती है हर इंसान को, पर मैंने 8x4 खरीदी अपने लिए। 8x4। आखिरी समय हाथ पांव पसार के आराम के साथ सोना चाहता हूं। क्यों, जगह पसंद आई? बोलो ना, उस चर्च के घंटों की आवाज भी तो सुनाई देती रहेगी। वापस चले, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जी जी, वो आ रहे हैं। अरे रुको। गुड इवनिंग। वो यार, हर रोज नई लड़की, नए नए प्रोग्राम। हेलो दोस्त, हम सबको अलग करना ठीक नहीं। ये जेम्स के बच्चे बड़े बेवफा हो तुम। तुम्हारा बोलना बेकार है। अनुराधा को तुम भूल ही जाओ। अच्छा? हाँ, अनुराधा आज से मेरी हो गई। अब इस पर किसी का बाप भी दावा नहीं कर पाएगा, समझे? बेटर फॉरगेट हर। अब मेरी बात सुन, इस जीटी की नजर जिस लड़की पर पड़ी तो जीटी से बच नहीं सकती, चाहे तेरे पास रहे या किसी और के पास। कब तक बचा सकेगा इस जीटी के चुंगल से? चुप बे। मुझको तेरी इन धमकी भरी बातों की जरा भी परवाह नहीं। मैं पहले कदम उठाऊं
अब ये जेम्स की इज्जत है, इसे कोई भी छू नहीं सकता। आहा, तेरे बात करने का स्टाइल सुपर, बट वन थिंग, वक्त देखकर बोलना भूल गया तू। नहीं तो मेरे जैसे एक दुश्मन को दावत नहीं दे सकता था। अरे बेवकूफ जीटी, इस जेम्स को राह में चुभने वाले कांटे को फेंकना अच्छी तरह मालूम है। ये जेम्स तूफान बनकर तुझ पे कूद पड़े, इससे बेहतर है कि तू हमेशा के लिए रास्ते से हट जा। एग्जैक्ट मत हो, पहले ही गर्म हो गए तो क्लाइमैक्स में तुम बर्बाद हो जाओगे। इतना याद रख, कल का सूरज डूबने से पहले तेरी दिलरुबा हुस्न की शहजादी को हमारी आगोश में होनी चाहिए। जस्ट फॉर ए डे। बेसिकली मैं बहुत ही शांत आदमी हूँ। 27 वर्षों से स्कूल और यहाँ के आसपास के इलाकों में रहा। अब यहाँ से जाने का मन नहीं करता, फिर भी जाऊंगा क्योंकि मैनेजमेंट के आदेश को इनकार नहीं कर सकता। मैं यहाँ हूँ तब तक आपको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं। मेरे मन में पिता का स्थान है आपके लिए। मास्टर जी मत जाइए। नहीं बेटी, इस स्थान से कहीं भी दूर जाना ही होगा मुझको। इस गांव में नहीं रह सकता। बेटी मजबूर न करो। इस स्कूल में पहुंचते ही मेहता साहब से परिचय हुआ था। जैसे कल की बात है, जब मैं नौकरी ज्वाइन किया था तभी तेरा जन्म हुआ था। सब चले गए। घर जा बेटी। मैं सुबह आऊंगी मास्टर जी। मत आना, सुबह होने के पहले ही मैं चला जाऊंगा। फिर किसी से मुझे मिलना नहीं है, किसी को मुझसे भी मिलना नहीं है, किसी को बताना भी नहीं है। जाओ बेटी, भगवान तेरा भला करेगा। जाओ। जेम्स के मरने के बाद भी मुझे यहाँ काम पर रखा, धन्यवाद। थॉमस कभी नमक हराम नहीं बनेगा। तकलीफ दे रहा हूँ ऐसा मत सोचना, थोड़ी सहायता और चाहिए। क्या थॉमस चाचा? बेटी का विवाह बड़ी मुश्किल से तय हुआ है, पर शादी के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है, मेरे पास नहीं है। तुम मदद करो तो। अभी 2 महीने का समय है बेटी, पहले ही बताना ठीक समझा। तुम दुखी मत हो, शादी पक्की करो, मैं सब करूंगी। ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा बेटी। के पहले ही मैं चला जाऊंगा। फिर किसी से मुझे मिलना नहीं है, किसी को मुझसे भी मिलना नहीं है, किसी को बताना भी नहीं है। जाओ बेटी, भगवान तेरा भला करेगा। जाओ। सारे संबंधी चले गए, जैसे रंगमंच के कलाकार। माँ, पिता, जेम्स, फिर आखिर में मास्टर जी। मन को बेचैन करने वाले दर्द, केवल उनसे ही आश्वासन मिलता था। वो एक सहारा था मेरा।
वो भी चला गया। अच्छी तरह समझ गया तुम्हारी भावनाओं को। तैयार हो जाओ एक नए जीवन के लिए। बिरजू फिर विवाह करेगा, बहू बनेगी अनु, अनु जो आज की अनुराधा है। ऐसी मीठी बातें सुनने का वक्त गुजर चुका बिरजू। शायद ही किसी की ऐसी किस्मत हो, उनके सारे दरवाजे कभी के बंद हो गए, पर दिल की खिड़की बिरजू के लिए खुली रखी थी मैंने। वक्त ने उसे भी बंद कर दिया। यू आर लेट बिरजू, टू लेट। आज की अनुराधा को तुम अच्छी तरह नहीं जानते। गांव की अनु आज शहर की एक नामी वेश्या हो। तुम्हें टालने के लिए नहीं, कोई हमदर्दी या डर से नहीं बोली, ये सच है। गुजरे हुए बरसों के अंदर बहुत कुछ मैंने सहा है। शायद ही किसी को ये सहना पड़ा हो। भगवान किसी को ऐसे दिन ना दिखाए। बहुत लोग आते थे दिन रात। वहीं जेम्स से मुलाकात हुई। वहां आने वाले लोगों में अलग ही नजर आया जेम्स, और मेरे जीवन की वीराने में वो एक बहार बन के आया। तुम्हें अपनी जिंदगी में लाइफ पार्टनर की कमी महसूस नहीं होती? कई बार लोगों ने पूछा, सभी का एक जवाब, मुझे पार्टनरशिप पे जरा भी विश्वास नहीं है। कारण मैंने मिल करके बहुत बार बिजनेस किया, पर बर्बाद ही हुआ। उस दिन से पार्टनरशिप भूल गया। विवाह जिसे बोलते हैं, क्या उसे पार्टनरशिप समझते हो? बिल्कुल। विवाह क्या है? एक साइलेंट एग्रीमेंट है। मंगलसूत्र पहनने के बाद धीरे धीरे पता चलता है एग्रीमेंट क्या है, टर्म्स और कंडीशंस क्या है। 5 बजते ही घर पहुंचना, इतनी पी क्यों ली, आपको मुझसे प्यार नहीं है। मुझे ये एडजस्टमेंट पसंद नहीं है। पेक्यूलियर। जीवित रहने तक इस चिड़ियाघर में, मरने के बाद म्यूजियम में नुमाइश के लिए, इसे क्या कहोगे? फौरन तुम्हें नाम याद नहीं आए तो मेरा एक सजेशन है, चाहो तो जंतु कहो। कल बड़ी अजीब घटना घटी। क्या? मैंने बहुत मजेदार एक सपना देखा। सपना देखने से डरते हो क्या? हाँ, मैं सपना देख के थोड़ा बहुत डर जाता हूँ। 5वीं क्लास तक पढ़ने तक जब भी मैं सपना देखता था, सपना देखते ही अचानक आया से चिपक जाता था। ऐसा डरने वाला लड़का था मैं। आया बता दीजिए। पर भाग्यवश कोई भी सपना सच नहीं हुआ अभी तक। किसको देखा सपने में? वो यही है, बगदाद की शहजादी है। मेरे बाएं तरफ बैठी हुई है, जो काव्यों के पार करती है मेरी तरह। Good evening. Number 27 down, Anuradha Express is late. 15 hours, 32 minutes and 45 seconds. So, मिस अनुराधा मेहता, तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हम दोनों पुराने दोस्त हमेशा एक साथ पहुंच करते थे। क्यों दोस्त? राइट? आज अपना हिसाब किताब पूरा करने का दिन है। यहाँ 2 पार्टियां हैं मिस मेहता, एक जेम्स, दूसरे हम। इस झगड़े से बचने के लिए सिर्फ आज की रात तुम हमारे साथ आ जाओ, इसमें दोनों की भलाई है। प्लीज। बेसिकली मैं अमन पसंद आदमी हूं, बट देयर आर लिमिट्स। तो तुम मेरी गाड़ी में चले आओ डार्लिंग, कम ऑन।
जेम्स, क्या हुआ? जेम्स, इसमें क्या हो गया? जेम्स, जेम्स, डोंट बी सिली। हर इंसान की अलग अलग जीने की उम्र होती है, उसके बाद जाना ही पड़ता है सबको।
आई लिव्ड ए फास्ट लाइफ। मेरी बातों से दुखी मत हो। अब मेरी उम्र को खींचा नहीं जा सकता। अब एंटी क्लाइमेक्स। ऐसी बातें मत करो जेम्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे तुझे क्या मालूम, जब मैं 10 बरस का था मेरे डैडी मुझको एक रेस्टोरेंट में ले गए थे, एक आइसक्रीम मंगाया और उससे भी मीठी बात बताई थी कि माय सन, योर हार्ट इज वीक, टेक केयर। उस दिन से शुरू हुआ मेरा जीना और मरना। उसके बाद अब तक 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है। उस दिन से मैं लापरवाह हो गया और बेखौफ होकर जीने लगा। पर जब एहसास हुआ कि मैं मर जाऊंगा तब जीने का मजा चला गया। ये मत पियो, वो मत खाओ, ऐसे मत दौड़ो, ऐसे मत कूदो। डॉक्टर की मदद से जीना मैं नहीं चाहता, जीना नहीं चाहता। जीना है तो मैं अपनी मर्जी से मस्त मौला बन के आइए आइए। हाउ आर यू फीलिंग नाउ इट इज? फाइन, बैठिए। मिस्टर रविशंकर, ये मेरे लीगल एडवाइजर हैं और ये है अनुराधा, ये मेरी। आई अंडरस्टैंड। कम इन, बैठिए। तुम्हें मैं सच बताता हूँ, कंडीशन बहुत खराब है। बंबई ले जाकर मैं उनका इलाज करा सकती हूँ। वहां भी वही इलाज होगा। लेट्स वेट एंड सी। वी आर डूइंग अवर लेवल बेस्ट। प्लीज जेम्स, सुनो, जीवन में तुम्हें बहुत अनुभव हुआ है। जब कभी तुम्हें अपनी आत्मकथा लिखनी पड़े तो इस जेम्स को कथानायक बनाना न भूलना। लेकिन कैरेक्टर को ट्रेजेडी मत बनाना, उसमें एक छोटा सा झूठ लिखना। जेम्स ने अनुराधा से शादी की थी, मानोगी ना? डॉक्टर ने बताया है ना, ज्यादा बात करने से दिल पे स्ट्रेन पड़ेगा। हाँ, वकील को बुलाकर प्रॉपर्टी के सेटलमेंट के लिए बोल दिया। कुछ भी रद्दोबदल नहीं होगा। वसीयतनामे में सब कुछ अनुराधा के नाम पे लिख दिया है। एक सेटलमेंट आज के दिन पूरा कर दिया तुमने। अपनी चाहत का बड़ा पवित्र बंधन है ना? आज तक तुमने किसी चीज की कमी का एहसास होने नहीं दिया। मुझसे कुछ चाहिए? चाहिए। तुम्हारे मन के छोटे से किसी कोने में सदा मेरी याद बसी रहे। फिर मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे का बाप कौन है ये पूछने पर चाहे किसी को ना बताऊं, पर
तुम्हारा ना मन ही मन लेने का एक मौका चाहिए, यही बस है। अनु, तुम क्या कह रही हो? सच है। सुनो, अबॉर्शन के लिए मजबूर न करना। इसी खौफ से इस बात को आज तक छुपाया मैंने। तुम्हें इसके लिए कोई बदनामी नहीं उठानी पड़ेगी, मैं वादा करती हूँ। मुझको जीना ही पड़ेगा कुछ समय के लिए। मुझे अपने बच्चे को एक बार देखने के लिए, उस बच्चे का हंसना रोना, खेलना कूदना देखने के लिए तब तक मुझे जीना ही पड़ेगा। जेम्स, गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। मिस्टर जेम्स की मर्जी के मुताबिक लिखा हुआ वसीयतनामा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मैं आर.ए. जेम्स, सन ऑफ विक्टर जेम्स ऑफ मलाबार, अपने होशो हवास में ये वसीयतनामा लिखवा रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी सारी जायदाद, बंगले, टी एस्टेट, फलों के बागान, शुगर फैक्ट्री और गाड़ियां वगैरह की, और तमाम बैंक बैलेंस की उत्तराधिकारी मिस अनुराधा मेहता होंगी। ये घर और ये सारी जायदाद मेरे नाम लिख दी। सच ये है, यहाँ से वापस जाने तक की हिम्मत नहीं थी। और जेम्स के मरने के बाद होने वाले बच्चे के लिए जीने की हिम्मत पैदा हो गई। फिर मेरा आगे का लक्ष्य था अपने होने वाले बच्चे को पालना। अनेकों सपने देखकर उसी उम्मीद पर जी रही थी मैं। गर्भ में लड़का है या लड़की, ये जानना चाहते हो तुम? मुझे मालूम है, बेटी ही होगी। ऐसा पूरा विश्वास है? गुड, एवरीथिंग इज नॉर्मल। थैंक यू डॉक्टर। अनुराधा? हाँ, सुबह मुझे भूली नहीं। कैसे भूलूंगी? सुबह कौन सा महीना है? 5वां। बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो गर्भपात होने का डर है, ऐसे डॉक्टर बोल रहे हैं। दिनों नहीं है, इसीलिए यहीं भर्ती हो गई। मेरा आदमी दुबई में है, डिलीवरी के बाद आएगा। देखो वो बिमल आ रहा है। मैं चलूं? बहुत जरूरी काम है, फिर आऊंगी। जेम्स, हमारी बेटी तुम्हारी जैसी होगी। अभी से वो मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। सुनो, उस चंचल लड़की का नाम क्या रखूं? नेक्स्ट चेकअप के बाद ही सोचूंगी मैं।
हमारे उस प्यार की निशानी को मैं पढ़ा लिखा कर काबिल डॉक्टर बनाऊंगी। मैं चलती हूँ। हाँ। गुड इवनिंग मिस अनुराधा मेहता। इंतजार बहुत कर लिया मैंने। दिस इज द क्लाइमैक्स। बदला तुझसे नहीं, उससे जो इस कब्र में लेटा पड़ा है। मान गई तो ठीक, वरना जबरदस्ती ले जाएंगे हम। क्या इरादा है? प्लीज जीती, मुझे मत सताओ। मैं गर्भवती हूँ। अरे जिसका कोई बाप नहीं, ऐसे बच्चे को क्यों पैदा करना? बड़ी आई गर्भवती। फ्रेंड्स, फॉर द लविंग मेमोरी ऑफ अवर सेल्फिश फ्रेंड मिस्टर जेम्स। पकड़ो उसको, जाने ना पाए। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, वो सब मत सोचो, तकलीफ होगी। भगवान के दया से बच के यही बहुत है। यहाँ लाते वक्त ब्लीडिंग बहुत हो रहा था। इन्होंने ब्लड डोनेट किया। दूसरे कमरे के पेशेंट के भाई हैं। अगले कमरे में सावित्री है, मैं वहीं रहूंगा। कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना ना भूलना। रिलैक्स अनुराधा, तुम्हारे लिए जो कर सका ये मेरा भाग्य है। जीवन में नफरत करती हूँ तो तुमसे, अनजाने में मुझे तुम्हारी मदद स्वीकार करनी पड़ी। भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से। मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज अनुराधा,
मवेशी इंसान का खून मेरी रगों में बह रहा है। मेरी बेटी ही मेरे जीने की आखिरी तमन्ना थी, अब वो तमन्ना भी खत्म हो गई। बोलो जेम्स, अब जी तो किसके लिए? अब सिर्फ यादें ही जीने का सहारा है। सिर्फ यादें ही रह गई। तुम्हें ऐसी कोई ऑफर न देनी चाहिए थी। जुगनू में भी प्रकाश पर जीवन के लिए काफी नहीं। जुगनू कभी मशाल नहीं बन सकता। लेट अस बी फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। हम दोनों के बीच यही फासला रहे। Still I like you. Still I love you. Still I want you. बेटे, ये क्या पागलपन है? याद नहीं एक जमाने में यहाँ के लोग तुम्हारे पिताजी के चाल चलन और शराफत से कितने प्रभावित थे। उनके नाम को तुमने बदनाम कर दिया। मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर भी बोलने पर मजबूर हूं। अपने इस नए संबंध के कारण कहीं अपनी बेटी को भूल मत जाना, यही प्रार्थना है। वो जरा भी नहीं झुकी उस वक्त। उन बातों को भूल नहीं सका। किस्मत की बात है। मैं कुछ नहीं कर सकता। वहीं रहने दो। अभी तक तुम सोई नहीं? सॉरी बॉस, लेट आया। पनिशमेंट 3 बार। ओके? 1 2 3। मुझे अकेला छोड़कर क्यों घूमते हैं? वो अपने एक फ्रेंड से मिलने गया था मैं। अब मुझे माफ करो और आप सो जाओ। आपने बोला था हॉलिडे में कहीं ले जाऊंगा, क्यों नहीं ले गए फिर? जरूर ले जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मंजूर हो तो एक लड़की यानी तुम्हारी आंटी को भी बुला ले। फोन करूं? हेलो। हेलो, मैं हूँ ब्रिज। मैंने और मेरी पिंकी बेटी ने ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया है। पिंकी बहुत जिद करती है तुम्हारे लिए। ये लो, बात करो। हेलो आंटी, आओगी ना? नहीं पिंकी, मैं नहीं आ सकती। तुम दोनों हो आओ। डैडी, आंटी नहीं आएगी। अनुराधा, तुम्हें आना ही होगा। ये मेरी प्रार्थना है। आओगी ना? आऊंगी। थैंक यू। मैं चलती हूँ पिंकी। गुड नाइट। गुड नाइट।
एक आदमी मिलने आया है। बैठने के लिए बोलो, मैं अभी आई। कई जन्मों तक सुख से जीने के लिए बहुत कुछ कमा लिया है तुमने, अब ये धंधा क्यों नहीं बंद कर देती? ब्रिज बहुत भोला लड़का है, उसके बाप के जमाने से ही उसका व्यापार बड़ी मेहनत से बढ़ाया है मैंने, उसको बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूं, वीणा बेटी लौट आई, अब तुम उनके बीच दीवार बनके उन्हें बर्बाद न करो, यही प्रार्थना है मेरी। होने के बाद मेरी गलती ने मुझे बहुत तड़पाया। यकीन करो मुझ पे, तुम्हारे लिए मेरा मन बहुत तड़पा। यहाँ आने से अहंकार रोकता था मुझको। मैंने अपने जीवन में प्यार किया सिर्फ तुमसे, सिर्फ तुमसे। महेश से शादी के लिए बहुत तंग करने लगे थे पिताजी, इसीलिए घर छोड़कर भाग आई तुम्हारे पास। मुझे क्षमा कर दो ब्रिज, अपनी बेटी की आया बन के रहूंगी इस घर में। बोलो डैडी, मम्मी घर छोड़ के यहाँ से न जाए। डैडी बोलो ना, बोलो डैडी। डैडी। थॉमस चाचा, मैं कल बाहर जा रही हूँ तुम्हारी बेटी के विवाह के लिए, और तुम्हारा जीवन सुख से गुजरे इसलिए रुपए दे रही हूँ। ये साड़ी रख लो, तुम्हारी बेटी के लिए मेरा उपहार है। बेटी, कहाँ जाओगी बेटी? ये सोचा नहीं, यहाँ से कहीं भी चली जाऊंगी, बहुत दूर। एक बार मिला तो बीना से, यूं ही मिलने की इच्छा है मेरी। अब कहाँ कब हम मिलेंगे बता नहीं सकती, भगवान ही जाने। बीना कहाँ है? अंदर है। परेशान ना हो, टेक इट इजी। इंग्लिश में कहावत है ना, देयर इज ए स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप्स। मेरे जीवन में तो यही होता रहा है। कभी कभी बड़ा दर्द होता है सीने में, पर सब कुछ भुलाकर ही जीना अक्लमंदी है। अच्छा बुरा, दुख सुख, इन सब का सामना करना ही जीवन का मकसद है। जो हुआ उसे भूल जाओ। अनुराधा, आंसू न बहाओ, ये हमेशा ही मेरे जीवन में बहते रहे। हमें हंसते हुए विदा होना है। अगर कभी हम नहीं मिल सके तो गम नहीं, हमने जो मिलके हसीन लम्हे गुजारे हैं, उन लम्हों को नहीं भुला पाऊंगी मैं। यही बहुत है। आंटी, मम्मी, तुम
को जानती हो? ये आंटी है। आंटी, ये मेरी माँ। अनुराधा हो? हाँ, तुम्हें देखना चाहती थी मिसेस ब्रिजभूषण। बड़ी देर करने के बाद भी कुछ सोच समझकर अच्छा फैसला किया। मैं सब समझ गई। कैसे बताऊं अनुराधा, इन्हें कैसे मनाऊं? समाधान मिलता नहीं। एक दूसरे को दान देने की चीज नहीं है ये समाधान, ये खुद समझने की चीज है। मैं चलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। पिंकी, पिंकी, आंटी अब जा रही है। चलती हूँ। बहुत नखरे करती थी। तभी तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ी। ठीक कहता है, कोई दूसरी खोजो यार। फ्रेंड्स, लुक, बहुत खूबसूरत है। कितना खूबसूरत मंजर है। होली लगती है, हमारी धमकी में आ जाएगी। ठीक कहते हो, चलो। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। हेलो, काफी हसीन जगह है ना, बिल्कुल इसकी तरह।
अनुराधा,